हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमने जो है लास्ट क्लास है उसमें जो डिस्कस किया था उसके अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंप्लीट मेथड या विधि जो है उसको किया था। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस थी उसके अंदर कंप्लीटली गैमेट्स से जो बनने की या फिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उनकी स्ट्रक्चर से लेकर गैमेट्स बनने, फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट और सीड के फॉर्मेशन तक की कंप्लीट प्रोसेस की। इसके बाद यदि हम देखें जो सेकंड जो पार्ट आता है कि हमने ये बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेकंड पार्ट था उसको हमने कहा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर दो पार्ट थे, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने किया और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेन रूप से ये पार्ट आता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पार्ट आता है। और यदि इस पार्ट की हम बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है वो हमने जो क्लास है उसके अंदर कंप्लीट किया था। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है हमने क्लास में किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है हमने यहाँ पर वीडियो में किया। अब यदि हम बात करें तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पार्ट हमने कंप्लीट किए। इसके बाद यदि हम बात करें अगला कि स्पेशल मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन, तो जहां हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की थी उसको छोड़ दें, उसके बाद भी कुछ ऐसी जो प्रोसेस रहती है या फिर ऐसे मेथड्स रहते हैं रिप्रोडक्शन के जिनके द्वारा एक ऑफ स्पेयरिंग जो रहती है उसका जनरेशन हो जाता है या फिर कहीं जो डॉटर्स जो रहती है वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पर जो स्पेशली मेथड है, तो प्लांट के अंदर जो स्पेशली मेथड है इनको हम यदि बात करें तो 4 टाइप्स में डिवाइड किया। यदि फर्स्ट टाइप की बात करें एपोमिक्सिस, सेकंड यदि मेथड की बात करें एगैमोस्पर्मी, थर्ड मेथड की बात करें माइक्रो प्रोपेगेशन, फोर्थ की बात करें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखिए मैं तुम्हें एक बार बता देता हूं, बाकी ये विधियां कुछ बताएंगे, डिस्कस करेंगे इनका, उस टाइम भी बताएंगे कि माइक्रो प्रोपेगेशन का जो मेथड होता है ये मेथड हमारे बायोटेक्नोलॉजी की जो यूनिट है उस यूनिट के अंदर कंप्लीटली है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का जो मेथड है ये मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है। तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों मेथड हैं, ये मेथड तो कंप्लीट है, लगभग ये है बायोटेक में होगा और ये पहले हो चुका है। मेन रूप से हमारे ये दो मेथड है जिनको हमें करना है, लेकिन इनका भी कुछ डिटेल जैसे बताएंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट में हम एपोमिक्सिस जो मेथड है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है लेकिन न्यू जनरेशन जो रहता है वो प्रोड्यूस भी होता है इस मेथड से। देखिए यहाँ एक सबसे मेन पॉइंट ध्यान में देना है कि इस प्रकार की जो मेथड है इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होगी, लेकिन न्यू जो डॉटर जो है या फिर कहें ऑफ स्पेयरिंग जो रहते हैं वो प्रोड्यूस होंगे। तो ये सबसे मेन डिफरेंस। अब देखिए जो फर्स्ट है एपोमिक्सिस है, हम इसकी बात कर रहे हैं कि एपोमिक्सिस जो मेथड है इसमें क्या होगा। एपोमिक्सिस की हम बात करें तो अब तक हमने जो फर्टिलाइजेशन की जो मैकेनिज्म या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है उसके अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, एक मैकेनिज्म तो ये है। सेकंड मैकेनिज्म होती है मियोसिस की, मियोसिस की प्रोसेस से गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर एपोमिक्सिस के अंदर ये दोनों ही प्रोसेस यानी मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन ये दोनों प्रोसेस जो है अब्सेंट रहेंगी। हम बात करें मियोसिस और साथ में बात करें फर्टिलाइजेशन, ये दोनों प्रोसेस जो रहती हैं वो अब्सेंट होती है, लेकिन फिर भी ऑफ स्पेयरिंग जो रहते हैं वो प्रोड्यूस हो, तब उसे हम कहेंगे एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस की जो डेफिनेशन है सबसे पहले हैंस विंकलर ने दी। तो हैंस विंकलर के अकॉर्डिंग जो है एपोमिक्सिस होता है उसको देखिए कि हैंस विंकलर ने ये कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो मेथड होता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है
वह प्रोसेस रिप्लेस हो जाए या फिर कहें सब्स्टिट्यूशन हो जाए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो किसी भी मेथड से रिप्लेस हो जाए या सब्स्टिट्यूशन हो जाए, कोई भी अदर मेथड है। अब देखिए उसमें क्या स्पेसिफिक रहेगा, विच डज नॉट इन्वॉल्व मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन, कि उस मेथड में मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं एपोमिक्सिस। तो देखिए एक बार इस डेफिनेशन को, कि एपोमिक्सिस जो प्रोसेस है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन अब्सेंट होता है, सबसे मेन रूप से देखा। और इसके अंदर देखिए ये जो फर्टिलाइजेशन है ये इसका सबसे मेन पॉइंट होता है, फर्टिलाइजेशन अब्सेंट होता है। यहां पर देखिए इस डेफिनेशन को, कि हैंस विंकलर ने क्या कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है उसका रिप्लेस किसी अदर मेथड से हो जाए जिसमें जो मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व नहीं होता हो या मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन अब्सेंट रहता हो, तो उसे हम एपोमिक्सिस कहेंगे। बाद में कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी थे जिन्हें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो रहता है या एगेमोस्पर्मी जो पार्ट रहता है उनको भी इसी के अंदर एपोमिक्सिस के अंदर किया, जो हमने अलग से पार्ट लिखे थे। देखिए हमने दो पार्ट अलग से लिखा था, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और एगेमोस्पर्मी, इन दोनों पार्टों को इसी में ही इंक्लूड कर लिया है, ऐसे भी मतलब इसका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन जो है कर रखा है। अब यहाँ पर देखिए एपोमिक्सिस के जो टाइप है हम इनकी बात करें कि टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस। टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस, यहाँ पर एक देखें मैंने टू टाइप्स में डिवाइड किया, टू टाइप्स। और इसके अंदर फर्स्ट यदि हम बात करें तो देखिए गैमेटोफाइटिक, गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। सेकंड जो है वो है स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। क्योंकि इन दोनों जो टाइप्स हैं या एपोमिक्सिस के जो टाइप्स होते हैं उनकी हम डिटेल देखें उससे पहले हमें ओव्यूल जो रहता है उसकी स्ट्रक्चर देखनी होती है। अब देखिए ओव्यूल की जो स्ट्रक्चर बनाई जाती है वो इस तरीके से, हमने स्ट्रक्चर काफी बार जो है इसकी स्टडी की है, कि ये पार्ट हुआ, देखिए यहाँ पर मेन रूप से हमें एम्ब्रियो सैक है इसकी बात करनी है। एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक की यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखिए एम्ब्रियो सैक है या कहें जो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है वो रहती है ओव्यूल। एम्ब्रियो सैक में जो सेल होती है इस सेल को छोड़कर, यानी पोलर जो सेल्स रहती है इसको छोड़ करके सभी सेल्स जो रहती हैं वो हैप्लॉइड होती है। केवल ये सेल जो रहती है वो सेल रहती है 2n, डिप्लॉइड स्टेज की होती है, बाकी सभी ये जो रहती हैं ये n होती है, इस तरह हैप्लॉइड होती है। और इस एम्ब्रियो सैक को छोड़ करके सभी सेल्स होती हैं वो डिप्लॉइड होती है, यानी जो इंटूगमेंट की सेल है या न्यूसेलस की सेल है, यानी ये जो पार्ट है इंटूगमेंट या फिर कहें न्यूसेलस, ये सभी सेल हैं वो डिप्लॉइड सेल होती है। ये जो पार्ट है जैसे ये सिनर्जिड सेल हुई, ये एंटीपोडल सेल हुई और ये एग सेल हुई, तो ये सभी कैसी है हैप्लॉइड सेल। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम बात करें
कि ये स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस, यदि यहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है, लेकिन यहां पर देखिए हमने ये कहा कि यहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हम बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे, अब्सेंट करेंगे। तो यहां पर स्पोरोफाइटिक यदि कोई वर्ड आ जाता है तो मैंने इससे पहले ही बताया था, इसका मतलब होता है डिप्लॉइड स्टेज टू एन स्टेज। गैमेटोफाइटिक का मतलब होता है हैप्लॉइड स्टेज। तो यहां पर आता है ये दो पार्ट कि न्यूसेलस या इंटूबमेंट, ये दो पार्ट, ये दोनों ही पार्ट है, ये डिप्लॉइड है। तो न्यूसेलस या इंटूबमेंट जो पार्ट है, इन पार्टों की कोई भी सेल यदि एम्ब्रियो में डेवलप हो जाए, यानी इन दोनों पार्ट हैं, इनकी सेल जो है वो एम्ब्रियो में डेवलपमेंट हो गई, कि इनकी जो सेल है वो हमने ये कहा कि एम्ब्रियो बना रही है, और इससे हम ये कहें कि जो एक डॉटर जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो इसको हम कहते हैं स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। तो स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस क्या हुआ कि ऐसे रिप्रोडक्शन में या ऐसे एपोमिक्सिस में इंटूमेंट एंड न्यू सेल्स की डिप्लॉइड सेल एम्ब्रियो में डेवलप हो जाती हैं और इस एम्ब्रियो से ही न्यू प्लांट का जनरेशन हो जाता है। तो ये तो हुआ स्पोरोफाइटिक। तो यहां पर ये दो पार्ट हुए। इसके बाद आता है गैमेटोफाइटिक। देखिए गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस, तो गैमेटोफाइटिक का सीधा रिलेशन होता है हैप्लॉइड, और ये पार्ट हुआ एम्ब्रियोनिक सेक, केवल यही पार्ट है। यहां पर देखिए ये सेल जो है एग सेल, ये सेल है सिनर्जिड, सिनर्जिड सेल, ये सेल हुई एंटीपोडल सेल। तो ये जो एंटीपोडल सेल है, एग सेल है, सिनर्जिड सेल। यदि इन सभी सेल्स की बात करें तो ये हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड और ये भी। यदि इन सेल्स से विदाउट फर्टिलाइजेशन के यदि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाए, यानी यहां पर जो ये हैप्लॉइड सेल है जिसमें एग सेल है, सिनर्जिड सेल है, एंटीपोडल सेल है, यदि ये हैप्लॉइड सेल है ये विदाउट फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो में डेवलप हो जाती है, तब जो एम्ब्रियो डेवलप हुआ वह एम्ब्रियो भी हैप्लॉइड ही रहेगा, यानी इनसे जो एम्ब्रियो बना वह एम्ब्रियो हैप्लॉइड रहेगा। तो इससे जो ऑफ स्पेरिंग जो प्रोड्यूस होगी उसको हम गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस कहेंगे, इस मेथड को। तो यहां पर क्लियर हुआ कि गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक जो एपोमिक्सिस है उनमें क्या डिफरेंस है। एक तो डिफरेंस ये हुआ कि यदि स्पोरोफाइटिक है तो डिप्लॉइड रहेगा, और यदि गैमेटोफाइटिक है तो हैप्लॉइड रहेगा। स्पोरोफाइटिक है तो या तो इंटूमेंट से या न्यूसेलस से एम्ब्रियो डेवलप होता है। यदि हम बात करें गैमेटोफाइटिक तो विदाउट फर्टिलाइजेशन के एंटीपोडल, सिनर्जिड या एग सेल से डेवलप होता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पर गैमेटोफाइटिक है, इस गैमेटोफाइट को फिर डिवाइड किया है दो भागों में। जैसे ये जो पार्ट है इसको डिवाइड किया। अब इसमें देखिए पार्थेनोजेनेसिस और सेकंड है एपोगेमी। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब है केवल एग सेल, यानी यहां पर हम बात करें तो इसका मतलब ये हुआ जो ये एग सेल है यदि इससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तब तो होता है पार्थेनोजेनेसिस। और एग सेल को हम छोड़ें तो जो अदर सेल्स हैं जिसमें सिनर्जिड सेल हुई और एंटीपोडल सेल हुई, यदि इससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ तो उसको हम कहेंगे एपोगेमी। तो हम ये कहें कि जो गैमेटोफाइटिक है इसको भी दो भागों में डिवाइड किया। अब देखिए जो पंचानन महेश्वरी है, जो इंडिया का जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट है,
उसने भी इनका वर्गीकरण किया, और इसके बाद उसने जो वर्गीकरण किया उस वर्गीकरण को हम कवर करेंगे। तो इसके अंदर देखिए उसने मेन रूप से 2 पार्टों में डिवाइड किया इसको, एपोमिक्सिस को। ये पंचानन महेश्वरी है, इसने जो डिवाइड किया वो भी नॉन रिक्रूरेंट एपोमिक्सिस और रिक्रूरेंट जो एपोमिक्सिस है। तो जो रिक्रूरेंट है एपोमिक्सिस और नॉन रिक्रूरेंट जो एपोमिक्सिस है, ये जो दोनों पार्ट है इनमें डिवाइड किया। इसके अंदर जो रहता है मेन रूप से हैप्लॉइड होता है, इसके अंदर डिप्लॉइड होता है। तो ये दोनों पार्ट होते हैं। अब देखिए हमारे जो सिलेबस के अंदर है इसका वर्गीकरण कर रखा है एपोमिक्सिस का, और उसको 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। हम चारों पार्ट हैं, उन चारों पार्टों में ये दोनों पार्ट भी आ जाएंगे। तो उन्हीं के साथ हम करते हैं कि ये चारों पार्ट किस प्रकार से डिवाइड कर रखे हैं। हमने एपोमिक्सिस जो है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 टाइप्स में इसको डिवाइड कर रखा है। इसमें से जो फर्स्ट है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, सेकंड जो है रिकरेंट एपोमिक्सिस, थर्ड है एडवेंटेटिव एपोमिक्सिस और फोर्थ है वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। इनमें से देखिए जो फर्स्ट है नॉन रिक्रूरेंट एपोमिक्सिस। नॉन रिक्रूरेंट एपोमिक्सिस है, इसमें जो भी एम्ब्रियो या प्लांट जो प्रोड्यूस होते हैं वो हैप्लॉइड होंगे। तो हैप्लॉइड होंगे तो यहाँ पर मियोसिस की प्रोसेस होगी और एम्ब्रियो सैक जो नॉर्मल बनता है वैसे ही बनेगा। यानी एम्ब्रियो सैक है, देखिए यहाँ पर हम बात करें एम्ब्रियो सैक, तो ये जो एम्ब्रियो सैक बनेगा ये हैप्लॉइड ही रहेंगी ये सेल। जो एग सेल, सिनर्जिड सेल, एंटीपोडल सेल सभी हैप्लॉइड रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि यदि इन सेल्स से, यानी ये हैप्लॉइड सेल है विदाउट फर्टिलाइजेशन के, यदि इनसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है तब हम उसे कहेंगे नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। नॉन रिकरेंट जो एपोमिक्सिस है इसका क्लासिफिकेशन किया, इसे 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। इसके अंदर फर्स्ट देखिए हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस का मतलब है केवल एग सेल से, तो इसका मतलब ये हुआ एग सेल। एग सेल से यदि एम्ब्रियो बनता है या प्लांट बनता है तब हम उसे कहेंगे हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। तो एक तो पार्ट हुआ ये। इसके बाद हैप्लॉइड एपोगेमी। अब एग सेल को, यानी एम्ब्रियो सैक में एग सेल को छोड़कर जो अदर सेल्स होती हैं, जो सिनर्जिड सेल या एंटीपोडल सेल है, इनसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो यहां पर हो जाता है कि एक तो सिनर्जिड और एंटीपोडल जो सेल है इनसे एम्ब्रियो बनना, ये कहलाता है हैप्लॉइड एपोगेमी। तो दोनों ही कंडीशन में एम्ब्रियो जो बनेगा, ये एम्ब्रियो दोनों कंडीशनों में, यदि यहां देखें हैप्लॉइड होगा, यहां देखें हैप्लॉइड होगा, तो इसका अलावा नॉन रिकरेंट जो एपोमिक्सिस है इसमें एम्ब्रियो हैप्लॉइड रहेगा। एक तो ये होगा। इसके बाद है रिकरेंट एपोमिक्सिस। रिकरेंट यदि एपोमिक्सिस की बात करें तो यहां पर देखिए कि इसके अंदर जो सेल होंगे वो डिप्लॉइड होती है। जो प्लांट या एम्ब्रियो है वो डिप्लॉइड बनेगा। कैसे बनेगा कि नॉर्मल स्टेज में यहां पर मियोसिस की प्रोसेस से जो एम्ब्रियो सैक है उसकी सेल्स हैप्लॉइड होती है, लेकिन यहां पर मियोसिस अब्सेंट होगा। कि यहां पर हम बात करें तो हम ये कहेंगे मियोसिस है ये अब्सेंट है। तो मियोसिस अब्सेंट रहेगा और साथ में एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होगा, तो ये एम्ब्रियो सैक है वो डिप्लॉइड हो जाता है। यानी यहां पर जो है ये जो पार्ट ना होकर 2n डिप्लॉइड, यानी एम्ब्रियो सैक की जो एंटीपोडल सेल है वो कैसे हो जाएंगे डिप्लॉइड। यहां पर एग सेल है ये भी डिप्लॉइड, यहां पर जो सिनर्जिड सेल है ये भी डिप्लॉइड हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि मियोसिस की प्रोसेस
अब्सेंट होती है। तो मियोसिस एब्सेंट है, एम्ब्रियो सैक की जो सेल्स होंगी वो डिप्लॉइड होंगी। तो इस प्रकार से यदि इस डिप्लॉइड सेल से विदाउट फर्टिलाइजेशन के कोई एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाए तब उसे कहेंगे रिकुरेंट एपोमिक्सिस। तो यहाँ पर देखिए कि जो सेल्स जो बनेंगी इनमें से इसके अकॉर्डिंग इसका भी वर्गीकरण किया, इसके बाद इसका वर्गीकरण किया जनरेटिव एपोमिक्सिस। जनरेटिव जो एपोमिक्सिस होता है यदि इसकी बात करें तो एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट है आर्कीस्पोरियम सेल। नॉर्मल डेवलपमेंट में आर्कीस्पोरियम सेल होती है, उसी से ये आर्कीस्पोरियम जो सेल है इस सेल से ही हम बात करते हैं एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है। तो इस सेल से जब एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है तो नॉर्मल स्टेज में मियोसिस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट तो इसी से होगा लेकिन मियोसिस अब्सेंट हो जाएगा। और फिर यदि उसे जो एम्ब्रियो सैक है उसकी किसी भी सेल से यदि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है तब उसे कहते हैं जनरेटिव एपोमिक्सिस। सेकंड जो होता है सोमेटिक एपोमिक्सिस। इस सोमेटिक एपोमिक्सिस का मतलब ये हुआ कि जो एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट है ये आर्कीस्पोरियम सेल से न होकर या तो न्यूसेलस से होता है या इंटुगमेंट से इसका डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो सैक का। तो ये जो सेल्स होती हैं ये डिप्लॉइड होती हैं। तो यहां पर यदि न्यूसेलस या इंटुगमेंट सेल एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट करे और उससे बनने वाली जो सेल्स रहेंगी इन सेल्स से यदि किसी एम्ब्रियो या प्लांट का डेवलपमेंट हो तो सोमेटिक एपोमिक्सिस होता है। इसके बाद यदि हम बात करें कि जैसे अगला पार्ट आ जाता है, जैसे यहाँ पर देखिए ये जो पार्ट है इसमें एप्लॉइड है, तो यहां पर हम बात करें गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस, ये डिप्लॉइड है तो इसको हम कह सकते हैं कि जो स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। इसके बाद है एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी का मतलब है कि इसका फॉर्मेशन नहीं है, इसकी ओर हम ध्यान नहीं देंगे। यानी एम्ब्रियो सैक है उससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं हुआ बल्कि यहां पर इंटुगमेंट है या न्यूसेलस है। यानी इंटुगमेंट और न्यूसेलस की सेल डायरेक्ट रूप से यानी एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट किए बिना यदि डायरेक्ट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाती हैं तब उसे कहते हैं एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। इसके बाद आ जाता है वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। इसमें क्या रहता है, जो फ्लावर जो रहता है उसकी जर्नेटिव जो स्ट्रक्चर बन जाती है या कहें कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम का फॉर्मेशन होता है, इनके स्थान पर बुलबिल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और जो बुलबिल्स बनती है उन बुलबिल्स से यदि न्यू प्लांट है वो प्रोड्यूस होता है तब उसे कहते हैं वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। तो यहाँ पर देखिए ये चारों जो पार्ट है वो पार्ट हुए हैं। अब इसके बाद मेन रूप से हम बात करें एपोमिक्सिस की जो इंपॉर्टेंस है, तो देखिए यहाँ पर एपोमिक्सिस के अंदर कभी भी हमें फर्टिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो हम ये कहें मेल गैमेट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, विदाउट मेल गैमेट्स के भी न्यू जनरेशन जो रहती है वो प्रोड्यूस हो जाती है। सेकंड, यहाँ पर देखिए एक ही प्लांट के करेक्टर आ रहे हैं, जो फीमेल जो पार्ट रहता है उसी के करेक्टर आ रहे हैं, तो जो फीमेल प्लांट है उसी के करेक्टर आएंगे। उसी प्लांट में यदि वे अच्छे करेक्टर हैं या फिर कहें कि बहुत ही जो गुड करेक्टर रहते हैं वो अगले जो प्लांट होते हैं जनरेशन होते हैं उसमें भी ट्रांसफर होंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पर जो रहता है काफी जो कम टाइम के अंदर काफी जो हम ये कहें कि जो ऑफ स्पेयरिंग जो रहती है वो प्रोड्यूस भी हो जाती है। तो इस प्रकार से ये एपोमिक्सिस है, इसकी इंपॉर्टेंस है, या कहें कि एपोमिक्सिस का जो पार्ट है वो कंप्लीट